मार्ग को ग्रहण करने से मंजिल तक पहुंचा जाता है। तुम्हें मुक्ति चाहिए तो मुक्ति के मार्ग को अंगीकार करो। जिस रास्ते पर चलोगे मंजिल वैसी ही मिलेगी। तुम्हें अपने मंजिल को सामने रखकर रास्ते का चुनाव करना है। यह बात कहते हुए आचार्य कुंद हम सबको मार्गदर्शन देते हैं कि तुझे मुक्ति चाहिए? हाँ चाहिए। तो पता है मुक्ति क्या है? नहीं पता। मुक्ति और कुछ नहीं है, सिद्धि स्वात्मोपलब्धि। आत्मा की उपलब्धि ही मुक्ति है। आत्मा की उपलब्धि मुक्ति है तो क्या अभी हमारे पास आत्मा नहीं है? है, लेकिन वो अनात्मा में रमी हुई है। जिस पल आत्मा में स्थिर हो जाएगी वही आत्मोपलब्धि है, वही आत्मानुभूति है और उसी का नाम मुक्ति है। तो तुझे मुक्ति चाहिए तो उस मार्ग को अंगीकार करो। ओम मुक्ति के मार्ग को अंगीकार करो। और मुक्ति के मार्ग को अंगीकार करने के लिए उन्होंने दो रास्ता बताया, एक निर्वृत्ति का और दूसरा प्रवृत्ति का। निर्वृत्ति के मार्ग का मतलब है सर्व विकल्पों से मुक्त होकर आत्मा में डूब जाना। कल कहा गया था कि दर्शन ज्ञान और चारित्र सम्मतम नान जुत्तम, सम्मत नान जुत्तम चारितम राय दोष परिहीन, मोक्षस होई मग्गो भब्बानम लद्य बुद्धिनम। तो ये सम्यक ज्ञान और चारित्र मोक्ष का मार्ग है। इन्हें अपने भीतर घटित करो। सवाल है कैसे करो? तो कहते इसके दो स्तर हैं। एक वह जो पूरी तरह निर्विक्त होकर के जिए, दूसरा वह जो प्रवृत्ति में जिए। निर्वृत्ति का मार्ग निश्चय मार्ग है, तो प्रवृत्ति का मार्ग व्यवहार मार्ग है। साधना के क्षेत्र में आगे बढ़ने में दोनों तरह की स्थितियां होती है। एक वो है जो पूरी तरह आत्म केंद्रित होकर के जीते हैं, दूसरे वे हैं जो पर के आलंबन के साथ जीते हैं। एक वो है जिनकी सारी प्रवृत्तियां नियंत्रित हो चुकी है और दूसरे वे हैं जिन्होंने केवल अशुभ प्रवृत्तियों को रोका है। मार्ग पर आगे बढ़ना है तो हमें इस पर बहुत गंभीरता से ध्यान देना होगा। उन्होंने दोनों मार्ग की बात कही और वे दोनों की व्याख्या करते हुए जब मार्ग की बात करते हैं तो दो तरह से व्याख्यायित करते हैं। आज मैं उसकी ही चर्चा कर रहा हूं और कुछ बातें ऐसी जो आप हम सबके जीवन के लिए बड़ी उपयोगी है उसकी चर्चा करूंगा। वे जब कहते हैं कि मोक्ष चाहिए तो बस कुछ मत करो, पर से नाता तोड़ दो। दंसननान चरितम मोक्षमगोतिशे विदब्बानी तिन्नवे चिट्ठदी आदे तम्हा को आदा में शरणम। दर्शन ज्ञान और चारित्र
तीनों मोक्ष का मार्ग है और ये तीनों आत्मा में है। इसलिए अपने आप को आत्मा मैं बना लो, अर्थात तुम्हारे अंदर श्रद्धा हो, तुम्हारे अंदर ज्ञान हो और तुम्हारे अंदर आचरण हो। वो कैसा? तीनों के तीनों तुम्हारी आत्मा से स्पष्ट हो। शुद्ध आत्मा का श्रद्धान। मैं विशुद्ध ज्ञान में, चैतन्य में, सुख में, आनंद में आत्मा हूं, ऐसी श्रद्धा अपने अंदर जगाओ। मैं शुद्ध आत्म तत्व हूं, मैं निर्विकार हूं, मैं काम क्रोध लोभ मोह सबसे रहित शुद्ध केवल जानने और देखने वाला हूं, ऐसी अंदर की श्रद्धा। फिर उसी आत्मा के निर्मल स्वरूप का ज्ञान और फिर उसी में लीन हो जाने रूप चारित्र। जो मैं हूं उसका श्रद्धान, जो मैं हूं उसका ज्ञान और जो मैं हूं उसका अनुभव, ये है निश्चय मोक्ष मार्ग। अगर ये हमारे भीतर घटित हो गया तो तुरंत केवल ज्ञान होगा। क्या होगा? केवल ज्ञान, निश्चयता, मुक्ति। और यथार्थ यही मोक्ष का मार्ग है, क्योंकि उसी कारण को कारण माना जाता है जो नियमतः कार्य का निष्पादक हो, कार्य को उत्पन्न करता। मुझे मुक्ति मिलेगी कब मिलेगी? जब मैं पूरी तरह आत्मा में डूब जाऊंगा। जब तक मैं आत्मा में हूं मुक्ति है, आत्मा से बाहर गया बंद है। आचार्य कुंद कुंद समय सार में कहते हैं, जीवेवा जीवेवा संपदि संयम्य जत ऊजुतो तथैव बंध मोखो हौदि समासेन निडिठो। जीव अथवा अजीव, जिस समय तुम जिसमें उपयुक्त हुए हो, अर्थात जिस समय तुम्हारा ध्यान जिसमें है, जिस समय तुम्हारी परिणति जिसमें टिकी है, तुम शुद्ध आत्मा में हो तो आत्मा की बात है, और आत्मा से बाहर हो अनात्मा में हो। पर द्रव्य में गए बंध है और आत्मा में आए मुक्ति है। मोक्ष मार्ग अगर बात करे तो सीधे सीधे आत्मा में आकर के केंद्रित हो जाता है। अगर इस दृष्टि से विचार करे तो ये बड़ा टेढ़ा दिखता है, कठिन दिखता है। क्यों? ऐसा कर पाना सबके लिए संभव नहीं दिखता। पर इतना सरल मोक्ष होता तो अभी तक मोक्ष मिल नहीं जाता। संभव भले नहीं दिखता पर असंभव भी नहीं है। समझ गए? बचपन में एक खेल होता था। उस खेल में स्ट्राइगर से छर्रे को स्ट्राइक किया जाता था और उन सब छर्रों को एक गोले में घुसाया जाता था, है ना? करने वाले तो अनेक, आजकल पता नहीं ये खेल है कि ना, अब तो सब हाईटेक हो गया। लेकिन कोई विरला होता था जो सिंगल स्ट्राइक में सबको उस पिल में डाल देता, है ना? ऐसे ही
अपनी सारी चिद वृत्ति का निरोध करके आत्मा को आत्मा में स्थिर कर लेना ही वास्तविक मोक्ष मार्ग है। पर ये सबके बस की बात नहीं। ये ध्यानात्मक परिणति है। कौन सी परिणति है? ध्यानात्मक। ध्यान की गहन गहराई में डूबने वाला कोई योगी ही इस अवस्था को उपलब्ध करता है। और यदि एक बार उस अवस्था को उसने हासिल कर लिया, उसे केवल ज्ञान होने में देर नहीं। आचार्य कुंद कुंद से जब बात करते हैं समय सार में, तो वो कहते हैं मुझसे केवल आत्मा की बात कर, अनात्मा की चर्चा ही मत कर। तुझे मुक्ति चाहिए तो केवल और केवल आत्मा 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 की बात कर, और वो भी शुद्ध आत्मा। पर से नाता जुड़ा तू बंधा। कहते एक परमाणु बराबर भी पर का आकर्षण हुआ तो तुझे बंध हुआ। तू मोक्ष मार्ग में जाना चाहता है, डूब जा। जब समय सार की बात करते हैं तो कहते देव शास्त्र गुरु के सिद्धांत का नाम सम्यक दर्शन नहीं है। वे कहते हैं शास्त्र पढ़ने का नाम सम्यक ज्ञान नहीं है, और व्रत संयम आचरण करने का नाम भी चारित्र नहीं है। ये तो सब उसका ऊपरी रूप है। वो कहते सीधे आत्मा को देख, आत्मा को जान, और उस आत्मा का ही अनुभव कर, तब तेरा मोक्ष मार्ग होगा। जब समय सार की बात होती है तो ऐसा लगता है कि जिसे हम आज धर्म मान करके कर रहे हैं, वहां धर्म जैसा कुछ है ही नहीं। वो सीधा सीधा उसका निषेध कर देते हैं। लेकिन उसी में उन्होंने हमेशा भाला भी है, और उन्होंने कहा देख लक्ष्य तो यही है निश्चय का, पर वहां तक पहुंचाने के लिए, वहां तक पहुंचने के लिए तुम्हें एक दूसरा रास्ता अपनाना पड़ेगा। वह है व्यवहार का रास्ता, वह है प्रवृत्ति का रास्ता। प्रवृत्ति से निर्वृत्ति होंगे। दुष्प्रवृत्ति, प्रवृत्ति और फिर निर्वृत्ति। प्रवृत्ति, दुष्प्रवृत्ति, फिर शुभ प्रवृत्ति और निर्वृत्ति, ये चार चीजें। प्रवृत्तियां हर प्राणी में हैं, पर ज्यादातर लोग दुष्प्रवृत्तियों में जीते हैं। इस दुष्प्रवृत्ति को हटाकर सुप्रवृत्ति, शुभ प्रवृत्ति। दुष्प्रवृत्ति यानी पापों में मग्न होकर के जीना, जो हमारी आत्मा के पतन का कारण है। ओम देखो थोड़ा बोलो, जब तक ये प्रवचन चल रहा हो डिस्टर्बेंस न करो। ऑफिस में बोल, हाँ प्रवचन तक बंद कराओ। ओ मैं आप सबसे कह रहा था, प्रवृत्ति, दुष्प्रवृत्ति यानी पापों की प्रवृत्ति हमारा पतन कराती है। और जब हम आगे बढ़ते हैं, हमारे लिए पापों से बचने की बात की जाती है, हम शुभ प्रवृत्तियों को अपनाते हैं, उसे हम धर्म के रूप में स्वीकार करते हैं, उसका हमें कुछ लाभ भी मिलता है। पर आचार्य कुंद कुंद कहते हैं उसका वो लाभ नहीं जो तुम चाहते हो। जब तक तुम प्रवृत्ति में जियोगे मुक्ति नहीं पा सकोगे।
अशुभ प्रवृत्ति से मुक्त हुए तुम्हें शुभ प्रवृत्ति से भी ऊपर उठना होगा, क्योंकि प्रवृत्ति का नाम क्रिया है और क्रिया यानी पर है और पर है तो बंध है। बहुत गहराई की बात है। मुक्ति चाहिए, निर्वृत्ति लो, कोई प्रवृत्ति नहीं, सबसे मुक्त होकर आत्मा में डूब जाओ। आचार्य कुंद कुंद कहते हैं सब पर द्रव्य से विमुख होकर के स्वद्रव्य में लगो। पर ऐसा कर पाना सबके लिए सहज संभव नहीं है। वहां हम चाहे एकदम सबसे विकल्प छोड़ करके आत्मा में डूब जाएं, इम्पॉसिबल। तो आचार्य कुंद कुंद कहते हैं ठीक है, घबरा मत, तेरे लिए भी रास्ता है, तेरा भी उपाय। क्या रास्ता है, क्या उपाय? तू पहले अपनी अशुभ प्रवृत्ति को छोड़, बुद्धिपूर्वक अपने मन को मोड़, शुभ प्रवृत्ति को अंगीकार कर और धीरे धीरे इस प्रवृत्ति से भी ऊपर उठकर निर्वृत्ति में चले जा। इसके लिए व्यवहार मोक्ष मार्ग कहा। जब वो हम सब जैसे प्रवृत्ति धर्मा की तरफ ध्यान देते हैं तो कहते देख तेरा मार्ग क्या है, मैं बता देता हूं। जीवादि सद्दहनम सम्मतम तेषि अधिगमो नानम रागादि परिहरणम चरणम एषोद्मोक्षपहो। ये भी समय सार की बात है कि जीवादिक तत्वों का श्रद्धान कर, ये तेरा सम्यक्त है। उसका ज्ञान कर, उसको जान, ये तेरा ज्ञान है। और राग द्वेष मोह का परिहार कर, ये तेरा चरित्र है। पर ये ऊपर का है, ये बाहर का है, ये व्यवहार है, ये निश्चय नहीं। इसमें जो यथार्थ अनुभूति होनी चाहिए वो तो नहीं मिलेगी। पर मुझे मालूम है, मैं तुझसे कहूं कि तू आत्मा में डूब जा तो डूब नहीं पाएगा, क्योंकि तेरे संस्कारों का मुझे पता है। थोड़ी पल के लिए डूबेगा भी तो पल में ही तेरा चित्र व्यग्र हो उठेगा, चित्त में भटकाव आएगा और फिर पता नहीं तू कहीं इधर उधर न चला जा। तो चल, अगर अनात्मा में ही जाना है तो परमात्मा में लग, पर में मत लग। परमेष्टि में लग, पर में मत लग। परमार्थ में लग, पदार्थ में मत लग। शुभ में लग, अशुभ में मत लग। तो तू 7 तत्वों का या 9 पदार्थ का श्रद्धान कर। तू आगे चल तो इनका ज्ञान कर और राग देश का परिहार करने के लिए व्रत समिति गुप्ती आदि को अंगीकार कर। दोनों बातें वो कह रहे हैं। निश्चय का आनंद मालूम कैसा है? जब आप पक्षी को देखते हैं ना, पक्षी उड़ान भरता है तो उड़ान भरने के लिए उसको पंख फड़फड़ाने पड़ते हैं। फड़फड़ाता है और पंख फड़फड़ाने समय उसे श्रम होता है, उस समय उसे उड़ान का वास्तविक आनंद नहीं होता। उसे उड़ान का वास्तविक आनंद कब आता है? जब दोनों पंख स्थिर करके आसमान में तैरता है ना। आत्मा का आनंद तब आएगा जब सारी प्रवृत्तियां छूट जाएगी और सीधे तुम्हारी आत्मा से संबंध बनेगा। लेकिन आपको पता है,
कोई भी पक्षी ऐसा नहीं है जो केवल स्थिर करके उड़ सके, अपने पंखों को स्थिर करके उड़ सके। है क्या? है? पक्षी उड़ता है, लेकिन जब गिरने लगता है तो उसे अपने पंख फड़फड़ाने पड़ते हैं, पंख मारने पड़ते हैं। क्यों? अगर नहीं मारेंगे तो जमीन में गिर जाएगा। तो आसमान में उड़ना निश्चय मार्ग है और पंखों को फड़फड़ाना व्यवहार मार्ग है। ये केवल इसलिए कि मुझे नीचे नहीं गिरना है। अगर मैं ये नहीं करूंगा, आत्मा में डूब नहीं पा रहा हूं और पापों को छोड़ नहीं रहा हूं, तो कहां जाऊंगा? कहां जाऊंगा? नीचे ही जाएंगे ना। तो तुझे अपने आप को पतन से बचाना है तो इस मार्ग को अंगीकार कर ले, लेकिन एक सावधानी के साथ। इसमें ही अपने आप को कृतार्थ मत समझना। लक्ष्य तेरा क्या हो? तेरी आत्मा का उद्धार हो। हम सब लोग धर्म करते हैं, प्रायः धार्मिक क्रियाओं को ही धर्म मानकर संतुष्ट हो जाते हैं। आचार्य कुंद कहते हैं, ये भी एक प्रकार की आत्ममुग्धता है। मेरे शब्दों पर ध्यान देना, ये आत्ममुग्धता है। हाँ, मैंने खूब बढ़िया धर्म कर लिया, खूब व्रत उपवास कर लिया, बहुत बड़ा काम हो गया। मैंने बड़ा सारा दान दे दिया, बहुत बड़ा काम हो गया। मैंने कोई नियम ले लिया, मेरा बहुत बड़ा काम हो गया। मैंने अभिषेक कर लिया, भगवान का पूजन कर लिया, बहुत बड़ा काम हो गया। मैंने गुरुओं की सेवा कर ली, बहुत बड़ा काम हो गया। हो गया? अवार्ड दिलवा दूं? बोलो, अवार्ड? निश्चय। आप निश्चित रूप से आपने जो काम किया है वो छोटा काम नहीं है, काम बड़ा किया है, बड़ा काम किया है। लेकिन भैया, ये काम किस लिए किया इसका तो होश रखो। किसके लिए? नाम बुलवाने के लिए, पहचान बनाने के लिए, प्रभाव जमाने के लिए, पुण्य कमाने के लिए? किसके लिए? अगर ये उद्देश्य है तुम्हारा तो तुम अभी अटके हुए हो। और ये सब क्रियाओं को करते हुए किस लिए? अपनी आत्मा की शुद्धि के लिए। खेल ही बदल जाएगा। आत्महित का प्रयोजन रखते हुए शुभ क्रियाओं को करने वाला व्यक्ति ही सच्चे अर्थों में मोक्ष मार्गी कहला सकता है। आत्महित को ओझल कर दो तो व्यवहार मोक्ष मार्ग भी नहीं है, वहां मोक्ष मार्ग ही नहीं है। ये तो संसार है। अनादि से हम यही करते आए हैं। हमारे साथ की विडंबना ये है कि हम धर्म करते हुए भी अधर्म ही करे हैं। कहने को धर्म किया, लोक में हमें धर्मी के रूप में जाना गया, पहचाना गया, लोगों ने मुझे आदर दिया, सम्मान दिया, पूजा। लेकिन मैं भीतर से पोला का पोला, अंदर से खोखला, तो क्या होगा? हम लोग बात करते हैं निश्चय और व्यवहार की, तो जो लोग निश्चय की बात करते हैं वो सीधे निश्चय की बात करते हैं, और जो व्यवहार की बात करते हैं वो केवल क्रियाओं की बात करते हैं। निश्चय वाले कहते हैं व्यवहार से क्या होगा, और व्यवहार वाले कहते हैं भैया निश्चय तो मिलना नहीं, यही धर्म है। दोनों अंधेरे में हैं। हमेशा एक बात ध्यान रखो, लक्ष्य सदैव ऊंचा रखो। प्राप्तव्य क्या है? निर्वृत्ति। हे प्रभु,
कब वह क्षण आए जब मैं तोर सकल जगदंद फंद निज आत्म को ध्याऊं की परिणति पा जाऊं। सारे जगत के दंड फंद से मुक्त होकर निर्द्वंद आत्मा में डूब सकूं। पर सबको पता है ये मन बड़ा बेईमान है, भ्रष्ट है, बार 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 पापों की ओर भागता है। तो पहले मन को संस्कार दो, उसे मोड़ो और अपने आप को अशुभ से बचाने के लिए शुभ में लगाओ। ये मार्ग है, समझ गए? ये व्यवहार मोक्ष मार्ग है। और एक बात बताता हूं, अभी भूमिका है, ये विवेचना लंबे समय तक चलेगी निश्चय और व्यवहार की। ये बात ध्यान रखना, शुरुआत तो यहीं से होगी। इस धरती पर आज तक ऐसा कोई भी साधक प्रकट नहीं हुआ जो सीधे आत्मा में डूबने की योग्यता रखता हो। हम तुम की बात जाने दो, साक्षात तीर्थंकर भी साक्षात तीर्थंकर को भी पहले व्यवहार मार्ग को अंगीकार करना पड़ता है, तब निश्चय को पाया जाता है। क्योंकि पहले अशुभ से निवृत्ति होती है, शुभ में प्रवृत्ति होती है, तब कहीं जाकर पूर्ण निवृत्ति रूप मुक्ति होती है। आचार्य अमृत चंद जी ने प्रवचन सार में इस संदर्भ में आचार्य कुंद की गाथा की व्याख्या करते हुए कहा, जब वो कहते हैं कि परिवज्जतु निव्वानम यदि इच्छति दुख परिमुखम, यदि दुख से परिवज्जतु सामन्नम यदि इच्छति दुख परिमुखम, यदि तू दुखों से मुक्ति चाहता है तो सामान्य को अंगीकार करो, जल्दी से अंगीकार करो। तो वहां क्या कहते हैं, एक मुनि जब निर्गंथ मुनि बन रहा है तो कहते हे दर्शनाचार, यद्यपि तम मत शुद्धात्मन स्वभाव न असि तदापि अहम त्वाम तावदासिदामि यावत् तत्प्रसादेन शुद्धात्मानम अनुपलेभे। हे दर्शनाचार, हे व्यवहार दर्शनाचार, यद्यपि तुम मेरी शुद्ध आत्मा के स्वभाव नहीं हो तो भी मैं तुम्हारा तब तक आश्रय लेता हूं जब तक तुम्हारे प्रसाद यानी तुम्हारी कृपा से मैं अपनी आत्मा को प्राप्त न कर लूं। किसकी कृपा से? व्यवहार की कृपा से निश्चय की उपलब्धि, प्रवृत्ति से निवृत्ति की उपलब्धि, राग से वैराग्य की उपलब्धि, सराग से बीत रागता की उपलब्धि। और ऐसा एक बार नहीं कहा, 5 बार। व्यवहार दर्शनाचार, व्यवहार ज्ञानाचार, व्यवहार चारित्राचार, व्यवहार तपाचार और व्यवहार वीर्याचार। मार्ग ही नहीं है। एक आचार्य ने बड़ी मजे की बात लिखी, वे कहते जीवो प्रविश्य व्यवहार मार्गम न निश्चये यातुमुपैति शक्तिम प्रभा विकासे क्षण मंत्रेण भानुदयम का बदती विवेकी। कि कोई भी जीव व्यवहार मार्ग को अंगीकार किए बिना निश्चय को पाने की शक्ति ही नहीं रखता। न निश्चय या तुम उपैति शक्ति,
व्यवहार को अंगीकार किए बिना निश्चय को पाने की कोई भी शक्ति नहीं है। जीवो प्रविश्य व्यवहार मार्गम, व्यवहार मार्ग को मैं प्रवेश किए बिना निश्चय नहीं पा सकते। क्या शानदार उदाहरण दिया। प्रभा विकास एक क्षण मंतरे न, लालिमा को देखे बिना कौन विवेकी कहता है कि सूरज उग गया। भानुदेयम कह बदती विवेकी। बोलो, लाली फूटे बिना कभी सूरज उगा है? बोलो, नहीं ना। पहले लाली फूटेगी फिर सूरज उगेगा। अंधेरा एकाएक नहीं छटता। पाप के अंधकार से, अशुभ के अंधकार से शुभ के लाली में लाओ, तब शुद्ध के प्रकाश का साक्षात्कार होगा। तब तुम्हारे भीतर शुद्ध का सूर्योदय होगा और कोई रास्ता नहीं। जो लोग व्यवहार को भूलकर केवल निश्चय को पाना चाहते हैं, वे बिना लाली फूटे सूरज उगाने की असंभव कल्पना करते हैं। असंभव कल्पना है। रास्ता केवल यही है। तो व्यवहार मार्ग और निश्चय मार्ग। व्यवहार साधन है, निश्चय साध्य है। निश्चय व्यवहाराभ्याम मोक्ष मार्ग द्विधा स्थित तत्र आद्यम साध्य रूप स्यात् द्वितीयस्तु तस्य साधनम। निश्चय और व्यवहार के भेद से मोक्ष मार्ग दो प्रकार का है, जिसमें आद्य निश्चय तो साध्य है और दूसरा व्यवहार उसका साधन है। साधन को अंगीकार करके ही साध्य तक पहुंचा जा सकता है, दूसरा कोई मार्ग नहीं है। इन सब बातों को बताने की क्या जरूरत महाराज, आप तो हमें ये बता दो हमें क्या करना है। आपने सब बता दिया, अब तो हम निश्चय में जाएंगे। आपने ही कह दिया ये सब धर्म नहीं, कल से मंदिर जाना बंद, पूजा पाठ बंद, और अच्छा आपने रास्ता बता दिया दान धर्म भी बंद। तो भैया बढ़िया है, मंदिर जाना बंद, मुझे कोई एतराज नहीं, मंडी जाना भी बंद कर दो। दान धर्म बंद तो तुम पाप कर्म बंद करो। दान देना बंद कर रहे हो, कमाना भी बंद करो ना। क्या वो प्रवृत्ति नहीं है? व्रत उपवास बंद तो भोग विलास बंद। क्या हुआ? बहुत अच्छा है। एक ने कहा, एक से आया था, महाराज जी इसको मंदिर के लिए बोलिए, इसको मंदिर के लिए बोलिए। तो जैसे मैं उसकी तरफ मुखातिब हुआ, उसने कहा महाराज मंदिर तो मन में है। हमने कहा बस बेटा मैं तुझे इतना ही कहता हूँ, तू अपने मन को मंदिर बना ले, फिर मंदिर आने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तू कह रहा मन में मंदिर है, देख तो तेरे मन में मंदिर है भगवान है कि तेरी गर्लफ्रेंड बैठी है? किसको बिठा रखा है? हाँ, किसको बिठा रखा है? एक बार एक लड़के ने कहा, परिवार के लोग आए, बोले महाराज इसको मंदिर जाने के लिए बोलिए। तो बोला महाराज जी भगवान तो मेरे मन में है। तो मैंने कहा तेरे मन में तो तेरी गर्लफ्रेंड भी है, फिर उससे पार्क में मिलने अलग से क्यों जाता है? जो मन में उससे बाहर मिलने की भी तो इच्छा होनी चाहिए, है ना? तो तुमने यदि अपने मन को मंदिर बना लिया तो मंदिर आने की जरूरत नहीं है। मंदिर तो उन्हें आने की जरूरत है जिन्होंने अपने मन को विकृत कर रखा है, जिनके मन में ढेर सारी बुराइयां हैं। उन बुराइयों को हटाने की प्रेरणा पाने के लिए, उन बुराइयों से मुक्ति के संस्कार जगाने के लिए तो हम मंदिर आते हैं, है ना? तो अपने मन की पड़ताल खुद करो। सब अपने आप को बिल्कुल दूध का धुला समझते हैं। बंधुओं, दूध का धुला समझने से क्या होगा? दूध से धुल जाओ, सब पाप गल जाएंगे। धो तो अपने आप को, अपने अंतरंग को देखो। मैं कहां हूं, मेरी भूमिका क्या है, मेरी स्थिति क्या है और मेरी पृष्ठभूमि क्या है।
तदनुरूप धर्म करो। अशुभ से बचने के लिए शुभ का आश्रय लो, लेकिन लक्ष्य शुभ में रमने का नहीं, शुद्ध को पाने का रखो। मार्ग ये है। और ध्यान रखना, प्रवृत्ति के धर्म का भी मजा तभी होगा जब तुम उसे रुचिपूर्वक, तन्मयता से, लीनता से संपन्न करोगे। रुचिपूर्वक किया गया धर्म धर्म नहीं होता। तो ऐसे लोगों के लिए व्यवहार धर्म है। अपने विचारों में, अपने आचार विचार और व्यवहार में धर्म को प्रतिष्ठापित करो। यद्यपि वो प्रवृत्ति है, पर कम से कम पाप से तो बचोगे। और ऐसे लोगों के लिए आचार्य कुंद ने बड़ा स्पष्ट मार्गदर्शन दिया। उन्होंने सम्यक दर्शन की व्याख्या दो तरीके से की, सम्यक ज्ञान की व्याख्या दो तरीके से की, और सम्यक चारित्र की व्याख्या भी दो तरीके से की। जब समय सार की बात करते ना, और वहाँ सम्यक दर्शन की बात करते, कल मैं केवल आचार्य कुंद की दृष्टि में सम्यक दर्शन क्या है इसकी चर्चा करूँगा।